हाय फ्रेंड्स। टुडे इज़ द 2 मई और आपका ये दोस्त दिवेश आपके साथ फिर एक बार। ओके, थोड़ी सी कहानी होगी, थोड़ा सा कोरोना के बारे में और थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले कोरोना। कोरोना की हलचल में कोई कमी नहीं आई है। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये है कि ग्लोबली अगले हफ्ते मार्केट्स थोड़ा सा टेल स्पिन में जा सकते हैं बिकॉज ट्रम्प हैज़ थ्रेटन चाइना विद टैरिफ्स। ओके, और इंडिया में ये न्यूज़ है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल कार डीलर्स हैव रिपोर्टेड ज़ीरो सेल्स। कोई भी कार बिकी नहीं है पूरे देश में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, अब आते हैं, चलिए हम एक कहानी सुनते जो रिलेवेंट है और आज के दौर में भी उतनी रेलेवेंट है जितनी तब जब ये बहुत साल पहले कही गई थी। तो देखिए, एक ऋषि थे और वो अपनी कुटिया में रहते थे। वहीं पे उनका एक बाग बगीचा था और वहीं पे अपना वो शिष्यों के साथ कुछ कुछ अपना खेती बाड़ी करके अपना गुजारा भी चलाया करते थे। कुछ फलों के पेड़ थे। थोड़ी दूर पे ही कुछ 150 कदम पे उनका एक पड़ोसी भी था। वो थोड़ा सा दुष्ट तबीयत का था। उसको पसंद नहीं था कि ये ऋषि यहाँ पे रहें। तो उनको परेशान करने के लिए वो अपने घर का सारा कचरा, कचरा तो होता है गांव के घरों में भी ना, खेत का कचरा, जानवरों का कचरा, घर का कचरा, वो उनके दरवाजे पे फेंक दिया करता था जाके रोज़, डेली। ये चलता रहा काफ़ी दिन तक। ऋषि के शिष्य है बहुत नाराज़ रहते थे, बोलते थे कि अगर आप कहो तो हम जाके उससे लड़ते हैं, जाके उससे भी उसको समझाते हैं, धमकाते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो पिटाई कर देते हैं कि ये क्या कर रहा है वो। ऋषि ने कहा ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप लोग। तो इसी तरह होते 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 एक साल हो गया। साल हो गया तो एक दिन जो है, वो जो पड़ोसी है वो क्या देखता है कि घर के दरवाजे पे ऋषि खड़े हुए हैं। तो बहुत गुस्से में आता है, हाँ क्या हो गया, अभी मन नहीं भरा इतना कचरा मेरा तुम्हारे दरवाजे पे जो फेंक के आता हूँ उस गंदगी से कुछ और लेने आए हो क्या। तो ऋषि ने कहा नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। और देना भी क्या है, आप ही की चीज़ आपको देने आया हूँ। अभी थोड़ा सा डर गया क्योंकि पीछे 8-10 स्टूडेंट्स भी खड़े हुए थे और सबके हाथों में कुछ भरे हुए बोरे भर के कुछ चीज़ें थी। तो पड़ोसी ने तो सोचा जितना साल भर का कचरा था आज तो सारा उड़ेलने अपने शिष्यों के साथ ऋषि यहीं आ गए हैं। तो खैर, जब दरवाजे पे वो आ गए और अंदर आने के लिए कहा तो ऋषि ने उस सारे के सारे बोरे जो थे 8-10 वो पड़ोसी को दे दिए और कहने लगे ये आपकी अमानत है, आप संभालिए। तो देखा उसमें पके पके आम थे। तो पड़ोसी तो जो था, जो दुष्ट किस्म का एक किसान था, उसने हाथ छोड़े, उसने कहा ये क्या प्रभु। अब थोड़ा सा वो पिघल रहा था, ये कैसे, मैंने तो आपको सिवा कचरे के और कुछ नहीं दिया, गंदगी के। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुम जो ये देते थे सारा कचरा अपने घर का, मैं उसकी खाद बनाता था और अपने उसे जो कुटिया के पीछे आम लगे हुए हैं, बगीचे लगे हुए हैं, आम के पेड़ हैं, मैं उनमें डालता था और देखो क्या उसका परिणाम कितना अच्छा हुआ, रिजल्ट देखो उसका कि इतने ज़्यादा आम लगे कि मैं और मेरी पूरी ये पाठशाला खाए तो भी ख़त्म ना हो। तो भाई ये तो तुम्हारी वजह से हुए। वो उनके पैरों पे गिर पड़ा और कहने लगा मुझे माफ़ करिए। तो देखिए यहाँ पे ऋषि ने ये नहीं कहा उसको। एक और कहानी भी मैंने इससे मिलती जुलती पढ़ी जिसमें था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और एहसान किया ऋषि ने कि देखो हम, तुमने तो हमें कचरा दिया, हमने तुम्हें आम दिए, बदले में मेरे पास जो है मैं वो दूंगा, तुम्हारे पास जो है वो तुम दोगे। नो, इस चीज़ को कहते हैं अहंकार। अगर मैं किसी को ये बता दूं कि हाँ देखो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ और मैं तुम्हें, जैसे मैं कह दूं हाँ मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ, तो पता है क्या होगा, ये मेरा अहंकार होगा। ठीक है। तो ऋषि ने क्या कहा, भाई तुम्हारी चीज़ें थी वापस लो अपनी, तुम्हारी वजह से खाद बनी, तुम्हारी वजह से ज़्यादा फल निकले। तो ये एक विनम्रता की निशानी। तो पॉइंट यहाँ पे आता है
कि क्यों रिलेवेंट है आज ये चीज़। मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा था कि आज के युग में भी इस चीज़ की रिलेवेंस है। इस चीज़ की रिलेवेंस अब इसलिए है कि पोस्ट कोरोना इरा में आपको चीज़ें रिसाइकल करनी पड़ेंगी, चाहे फिर वो कचरा ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि आपका जो आरओ से पानी निकलता है और वो नाली में जाता है, ओके, ड्रेन में, वो भी शायद आपको पौधों में डालना चाहिए। और जो आपके घर सब्जियों के छिलके हैं, सब कुछ है, अगर आपकी सोसाइटी या आपका घर अलाउ करता है तो थोड़ा सा एक कंपोस्ट बॉक्स बनाइए, उसमें डालिए और अपने खिड़की में रखे हुए गमलों में वो कंपोस्ट डालिए। कपड़े एकदम से मत फेंक दीजिए। देखिए कि क्या आपकी जीन्स की शॉर्ट्स बन सकती है, आपकी पैंट का बरमूडा बन सकता है क्या, आपकी चप्पल में थोड़ा जो टूट गई है फेविक्विक लगा के क्या आप और उसे 3 महीने चला सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप जितना चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे, नेचर उतना ही कम डिस्ट्रॉय होगी। आप ये सोच के मत बैठिए कि अगर मैंने चीज़ें रिसाइकिल की तो बिजनेसमैन का क्या होगा, अगर मैंने चीज़ें रिसाइकिल की तो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर का क्या होगा। नहीं, ये सोच बड़ी छोटी है। बड़ी सोच ये है कि हम जितना चीज़ों को नया यूज़ करेंगे और पुरानी चीज़ों को डंप करेंगे तो हमारे प्लैनेट अर्थ, हमारी मदर नेचर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस वेस्टेज को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो उतने ही जंगल कटेंगे, उतने ही पॉल्यूटेंट्स फिर आएंगे, और जब उतने ही पॉल्यूटेंट्स आएंगे तो हमारे जो पक्षी हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं, वो अपनी छुपने की जगहों से उतने ही निकल के बाहर आएंगे। गुफा से क्यों बैट्स निकल के बाहर आते हैं? क्योंकि अंदर उनको बहुत धुआं, बहुत लाइट जाने लगी है, डस्ट पार्टिकल्स जाने लगे हैं, वो बाहर आते हैं और अपने वायरस हमें छोड़ के जाते हैं। उनको कोई शौक नहीं है, हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये, जितना आप रिसाइकिल करेंगे अर्थ के ऊपर उतना बर्डन कम रहेगा। यहाँ पे मैं एक हमारे दोस्त हैं, जैन धर्म का पालन करते हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था, शायद सभी धर्मों में ऐसे ही होता होगा लेकिन मैंने उनसे सुना, उन्होंने कहा कि हमारे जैन धर्म में लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ एक बाल्टी पानी से नहा सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक बकेट पानी से नहा सकते हैं और आपने दूसरा लिया तो जैन धर्म के अनुसार ये पाप है, आपको कोई हक नहीं है करने का। तो इतनी बड़ी बात कि आप 2 बाल्टी पानी से नहीं नहा सकते, अगर आप एक से ही आपका गुजारा हो रहा है, तो फिर मैं अब क्या इसमें आगे बता सकता हूँ। तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई कचरा दे, फिज़िकल कचरा दे तो खाद बना लीजिए, और अगर कोई मेंटल कचरा दे आपको, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा अनाप शनाप बोले, तो उन्हीं वर्ड्स को सीधा करके, अच्छा करके उसको वापस दीजिए, एहसान करके नहीं, ये कह के कि ये इंग्लिश, ये हिंदी तो मैंने आपसे ही सीखी थी। ओके, तो दैट्स बेसिकली इट। आज की कहानी इतनी ही, और मुझे उम्मीद रहेगी, आपके फीडबैक की इंतज़ार भी रहेगा कि आप फीडबैक देंगे, और मैं उसको बड़ी खुशी खुशी पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक किसान ने साल भर मेहनत की और अब फसल काटने का टाइम आ गया, तो मैं यहाँ तो रोज़ एक फसल बोता हूँ और एक फसल काटता हूँ। अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो लिंक भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थोड़ा सा स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं है, और अगर वो स्वार्थ किसी अच्छी चीज़ के लिए हो। ऑल द बेस्ट टू यू, सी यू टुमारो।